उसको भजो, उसको स्मरण जप लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है। शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा। और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ। जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है। पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो ध्यान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता। अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहाँ से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा। और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता?
क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती है। अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है? और क्रोध में आ गया देवराज और वहां से उठकर चले गया बाहर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा, देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे हैं। समुद्र बड़ा पड़ा है कि उसमें से हम लोटा भरकर, उसमें से लोटे में से भी एक अंश मात्र हम भगवान के लिए निकाल पा रहे हैं। अपार समुद्र है कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ना जाने कितनी कथाएं हैं, कितना विस्तार है, कितना वर्णन है, कितना हम श्रवण करते हैं। आज जो शिव महापुराण की कथा उमा महेश, शिव महापुराण की कथा मां गंगाई के पवित्र चरणों में गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इसको हमने महाभारत के अनुशासन पर्व में से दान धर्म पर्व के सुंदर 145वें अध्याय से लेकर इस पवित्र कथा का सुंदर वाचन कर रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जो दान धर्म पर्व है, उस पर्व के सुंदर 145वें अध्याय में से उमा महेश का ये पवित्र चरित्र लिया गया, उनका संवाद लिया गया। और माता उमा अपने भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान महेश से क्या क्या कह रही हैं। संसार सागर में जन्मे हुए मनुष्य का उद्धार कैसे हो, संसार में जन्म लेने वाला मानव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, संसार में जन्म लेने वाला मानव किस तरह से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये उमा और महेश का संवाद है जो महाभारत के अनुशासन पर्व में से लिया गया। अपने जीवन की एक सलाखा को, अपने जीवन के एक आनंद को, अपने जीवन के एक अंश को परमात्मा को देने का प्रयास करें। और फिर निवेदन करेंगे आप लोगों से, छत्तीसगढ़िया जरा जम के बोलो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मेरा ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया महतारी जिसकी पवित्र गोद, और उसमें बैठकर आप और हम पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा को एक लोटा जल देने के लिए आप जा रहे हो, भगवान शंकर को आप एक लोटा जल देने के लिए जा रहे हो। आप शिव जी को जल देने जा रहे हो तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया? कोई कहता है कि हमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापिस लौटा जरूर देता है।
हमें वापस लौटाता है। हमारा परमात्मा हमको वापस देता ही है, हमें प्रदान करता ही है। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, तुम्हें जल की कामना नहीं। भगवान शंकर को तुमने बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र की कामना नहीं। तुमने भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाया, धतूरे की कामना नहीं। तुमने भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जल चढ़ाने में तुम गए, लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। हम बाबा से ये नहीं कहते कि बाबा इनको कुछ दे दीजिए, हम कहते हैं कि इनको ठीक कर दीजिए, इनको थोड़ा समय और दे दो। बच्चे कुंवारे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, बाबा इनको ये तकलीफ है, बाबा इनको ठीक कर दो। अर्थात हम परमात्मा से हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम परमात्मा से मांग रहे हैं तो बस बाबा हमने तेरे मंदिर में जो समय दिया, बाबा हमने तेरी कथा में जो समय दिया, बाबा हम तेरी चौखट पर आकर जो 1 लोटा जल समर्पित करे, बाबा हम तेरे मंदिर में आकर जो झाड़ू पोछा करे, बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे आने पर कथा सुनने में हम 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, हमने जितनी जगह कथा सुनी, हमने जितनी बार जल चढ़ाया, हमारे जल चढ़ाने में जो समय लगा, तेरे मंदिर में आने में जो समय लगा, तेरी कथा सुनने में जो समय लगा, हे मेरे भोलेनाथ वो सारा समय तू इकट्ठा कर लेना और एक काम करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को और मेरे जीजाओं को, मेरी बेटी और बेटाओं को जो आता है वो साथ में बोलने का प्रयास करा करो और किसी से डर कर नहीं, अलमस्त होकर बोला करो। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो हम बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमने आपको जल चढ़ाया, बाबा हमने बेलपत्र चढ़ाया, इतना कृपा करना, हमने आपकी 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा सुनी, बाबा इतना कृपा करना कि अंत समय में जब मेरी तकलीफ की घड़ी हो, अंत समय में जब मैं दुख की घड़ी में पड़ा हूं, उस समय मेरे बाबा जो समय मैंने आपको दिया है बस वो समय आप मुझे जरूर प्रदान कर देना। आप भी मेरे दरवाजे पर, आप भी मेरे पास में आकर खड़े हो, आप भी मेरे नजदीक में, आप भी मेरे पास में, आप भी मेरे करीब में आकर खड़े हो जाना। बहुत है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का प्रबल अगर साथ में खड़ा हो जाता है ना तो फिर चिंता नहीं रहती। उसी तरह एक भक्त के साथ अगर मेरा महादेव खड़ा हो जाता है तो चिंता नहीं रहती है, फिर क्या चिंता करना। आज ये गोयल परिवार कथा करवा रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सुनील जी, जितेश जी, ये गोयल परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर, समाज कुटुंब के साथ मिलकर, पूरे गांव के साथ मिलकर, पूरे गंडई वासियों के साथ मिलकर ये पवित्र कथा का आनंद ले रहे हैं। ये कथा केवल गोयल परिवार की नहीं है, आप इसको गोयल परिवार की कथा ना मानिए। गोयल परिवार को तो मां गंगई ने बिठाया है, कथा तो मेरी मां गंगई की है।
कोई इस अंदाजे में मत रहना कि गोयल परिवार कथा करवा रहा है तो हम क्यों पानी पिलवाएं, गोयल परिवार कथा करवा रहा है तो हम क्यों भोजन करवाएं, गोयल परिवार कार्यक्रम कर रहा है तो हम क्यों आगे बढ़कर ये कर। ना ना ना, इस भूल में तो रहना ही नहीं। तुम्हारे घर में कार्य होता ना तो वो तुम्हारा कहलाता, तुम्हारे घर में अगर कुछ हो रहा होता तो वो तुम्हारा कहलाता। ये कथा माँ गंगई की है, माँ गंगई करा रही है और माँ गंगई के प्रांगण में हो रही है, बस वो कराने वाला है, यहाँ कोई दूसरा नहीं करा रहा। ये कथा को हमें अपना समझकर, अपना अनुकूलता मानकर हमें आगे बढ़कर इस कथा को करना है, इस कथा का लाभ लेना है, जितना बन सके जनमानस की सेवा करना है, आए हुए शंकर भक्तों की सेवा करना है। ये शिव भक्त गंडई में बार बार नहीं आते, इनकी सेवा में जितना लग सकते हैं हम उतना लगकर इनकी सेवा का आनंद प्राप्त करें। और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरण। दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सबसे ज्यादा आनंद परमात्मा के चरणों में। आप अंत समय में परमात्मा से कुछ मत मांगो, और कौन मांगता होगा। अच्छा चलो एक ईमानदारी की बात बताओ, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरी गंडई की जीजियों और मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, जितनी मेरी जीजी जीजा बैठे हैं और जितनी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक बात पूछें, कोई मर रहा हो, किसी के प्राण छूट रहे हो, और उससे पूछा जाए तुझे 2 सोने के हार बनवा दूं, तुझे हाथ की पाटली बनवा दूं, तुझे पांव की पायल बनवा दूं। पत्नी मर रही है, घर का बुजुर्ग मर रहा है, उसके प्राण छूट रहे हैं, कोई जा रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति निपट रहा है, जा रहा है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, किसी का अंतिम समय चल रहा है, किसी की अंतिम घड़ी चल रही है, और उससे कहा जाए मैं तुझे हार बनवा दूं सोने का, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलवा दूं, मैं तुझे रसगुल्ला खिलवा दूं, मैं तुझे समोसा खिलवा दूं, मैं तुझे पानी पूरी खिलवा दूं, तो मरने वाला कहेगा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे कपड़े पहना दूं, मुझे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, मैं तुझे आभूषण दिला दूं, आभूषणों की भी जरूरत नहीं है। मरने वाला कहेगा बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी मौत अभी ना हो, ऐसी कृपा करना कि मेरा समय बढ़ा जाए, मेरा समय आगे बढ़ जाए, इतनी कृपा करना। तो फिर परिवार वाले कहेंगे तूने क्या शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपना समय निकालकर तूने भगवान को समय दिया था, अपना समय निकालकर तू क्या भगवान शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने गया था, अपने समय में से भगवान को समय दिया। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो प्लाट ले लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो बच्चा बच्ची की एफडी बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो फिर कहीं LIC करवा लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो जमीन खरीद लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवाओ, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जमीन प्लाट ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जो सामान लेना है वो ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो बेटा बेटी को अच्छी एजुकेशन करा दो, तुम्हारी नौकरी अच्छी हो तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को अच्छा बनाओ, बच्चों की FD कराओ। तुम्हारी नौकरी अच्छी है, दुकान अच्छी चल रही है, तो चलती दुकान में से, चलती नौकरी में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ और निकाल कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते जाओ। उसी तरह जैसे चलती दुकान में से प्लाट ले लो, चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से प्लाट दुकान ले लो। उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक चलते चलते में से भगवान का नाम ले लो, जब तक चल रही है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। हम ये कभी नहीं कहते, इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, मत बैठो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, आधी में पुनी आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टालकर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है। आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा। और अंत समय है दीनानाथ, तुम चुप हो, मेरी जीजियां और जीजा जितने बैठे हैं सब बोलेंगे अंत समय आना वचन आए ना आए कुटुंब कभी अंत वचन दिया तो बस वो अंत समय हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अंत समय ना हमें गुलाब जामुन ना समोसा ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी श्वास मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूं, थोड़ा भजन कर लूं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा मंत्र जाप कर लूं, थोड़ा नाम जाप कर लूं, थोड़े मंत्र में डूब लूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि